कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं तबिता और हम लोग कर रहे थे सिंगल एंट्री चैप्टर। इस चैप्टर में हमने इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम इसका फर्स्ट मेथड सीखेंगे जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, और जिसे हम नेट वर्थ मेथड भी कहते हैं। आखिर ये मेथड है क्या? देखो, सबसे पहले इसका नाम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। इसमें हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। वो है क्या? वो जस्ट लाइक बैलेंस शीट होती है। यानी कि हमने डबल एंट्री सिस्टम में अभी हाल ही में जब फाइनेंशियल एडजस्टमेंट चैप्टर किया तो हमने बैलेंस शीट बनाना सीखा ना। सेम वही बैलेंस शीट हमारी यहाँ बनती है सिंगल एंट्री सिस्टम में, लेकिन हम उसे बैलेंस शीट नहीं कहते, हम उसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहते हैं, राइट। हम इस मेथड में ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं इसका फॉर्मेट सेम बैलेंस शीट वाला रहता है। यानी कि लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट, एज एट जो डेट होती है हम वो लिख देते हैं। अब इससे हम क्यों बनाते हैं? हम इसे इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी होती है। यानी कि इस मेथड में हमें कैपिटल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि इस चैप्टर में कैपिटल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और उस कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं। जो कैसे निकलती है, हम एसेट का टोटल करते हैं और लाइबिलिटी का जो भी टोटल आ रहा होता है वो माइनस कर देते हैं। बैलेंसिंग फिगर हमारी कैपिटल होती है। यानी कि अगर मेरे एसेट का टोटल 10,000 आ रहा था और लाइबिलिटी साइड 5,000 लिखा था तो रिमेनिंग 5,000 मेरी कैपिटल है, ठीक है। तो कैपिटल का इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते ही कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए हैं। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर दो बनाई जाती है, यानी कि एक ओपनिंग की और एक क्लोजिंग की, ठीक है। यानी कि हमें ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट जैसा होता है, इसी तरीके से ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई जाती है। अब आप कहोगे कि क्या हमने नाम क्यों चेंज किया जब ये भी बैलेंस शीट ही है? तो नहीं, बैलेंस शीट से ये काफ़ी चीज़ों में अलग है। कैसे? देखो, डबल एंट्री सिस्टम में बैलेंस शीट कहा जाता है उसे, सिंगल एंट्री सिस्टम में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहा जाता है। डबल एंट्री सिस्टम में जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आना चाहिए, ठीक है। हम कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालते, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में हम कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं, ठीक है। थर्ड, बैलेंस शीट रिलायबल है बट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर रिलायबल नहीं है। क्यों रिलायबल नहीं है? क्योंकि बैलेंस शीट जो होती है वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, हर एंट्री के बेसिस पे, लेजर के बेसिस पे बनाई जाती है, यानी कि सब चीज़ें होती हैं उसमें। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में सारी चीज़ें हमें पता है नहीं, हम रिकॉर्ड करते, तो जितनी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है उस बेसिस पे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं, तो ये रिलायबल बिल्कुल नहीं है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि हम इसे बैलेंस शीट नहीं कह सकते, इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहा जाता है। फॉर्मेट अगेन बैलेंस शीट वाला ही रहता है लेकिन नाम अलग है, ठीक है, और पर्पस भी अलग है। तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या है? इट्स जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट बट नॉट अ बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट नहीं है, ये एक सिंगल एंट्री सिस्टम में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अब ये कैपिटल हम क्यों फाइंड आउट करते हैं? हम कैपिटल फाइंड आउट करते हैं प्रॉफिट या लॉस का पता लगाने के लिए। यानी कि जैसे हमने स्टेटमेंट जब हमने फाइनल अकाउंट चैप्टर किया था तो हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। क्यों बनाते थे? प्रॉफिट पता करने के लिए, राइट। या हमने लॉस अर्न किया या प्रॉफिट अर्न किया। यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट पता करने के लिए या लॉस पता करने के लिए। तो अब हम इसका फॉर्मेट समझेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट होता कैसा है। देखो, एक कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का एंड दूसरा होता है अमाउंट का। पर्टिकुलर्स का थोड़ा बड़ा होता है, अमाउंट का थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखने के बाद आप लिखोगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो सा भी ईयर होगा वो मेंशन करोगे, ठीक है। तो ये सिंपल इसका फॉर्मेट होता है। अब इसमें लिखते क्या है, करते क्या है, इसको मैं अगर आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ तो वो क्या होता है कि लाइक मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से और एट द एंड मेरे पास है 2 लाख रुपए। यानी कि बिजनेस स्टार्ट 1 लाख से किया था, 1 साल के बाद मेरे पास 2 लाख रुपए है, तो मैंने कितना पैसा कमाया? मैंने कमाया 1 लाख रुपए। कैसे? आपने 2 लाख रुपए में से 1 लाख को माइनस कर दिया और आपका आंसर आ गया, है ना। इसमें भी सेम यही कंसेप्ट लगाना है। हम अपनी क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग को माइनस करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें दो चीज़ों की और एडजस्टमेंट रहती है, एक ड्राइंग्स की, दूसरा एडिशनल कैपिटल की। ड्राइंग्स क्या होता है? जो बिजनेस में से पैसा हम निकाल के ले जाते हैं,
और एडिशनल कैपिटल क्या होता है, जो बिजनेस में हम पैसा एडिशनली दोबारा लगाते हैं, यानी कि थोड़ा और पैसा लगाते हैं, तो उसे एडिशनल कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो बस इसका जो कंसेप्ट है वो यही है कि आपको क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करना है। ठीक है, ड्राइंग्स क्योंकि आप बिजनेस में से निकाल के ले गए थे, उसको आपको प्लस करना होगा। क्यों प्लस करना होगा ड्राइंग्स को? देखो, इसको मैं एक बहुत ईजी कंसेप्ट से समझाती हूँ कि लाइक मैं घर से निकली 10 रुपये लेके, हालांकि 10 रुपये आज के टाइम में बहुत कम अमाउंट है, बट 10 रुपये लेके सपोज करो। ठीक है, तो मेरी ओपनिंग कैपिटल कितनी हो गई? 10 रुपये। 2 रुपये मैंने क्या करे, मेरे को एडिशनल किसी से मिले। ठीक है, तो 2 रुपये जब मुझे कहीं से मिले तो ये एडिशनल कैपिटल हो गई, राइट। अब मेरे पास टोटल अमाउंट हो गया 12 रुपये। मैंने सपोज करो खर्चे 5 रुपये, तो मेरी ड्राइंग्स कितनी हो गई? 5 रुपये मैंने खर्चे, तो एट दी एंड मेरे पास होने चाहिए 7 रुपये, लेकिन एट दी एंड मेरे पास हैं 15 रुपये, यानी कि ये मेरी क्या है? क्लोजिंग कैपिटल है। तो 15 रुपये मेरे पास हैं, जबकि होने चाहिए 7 रुपये, तो जो डिफरेंस है वो मेरा क्या है? प्रॉफिट है, राइट। तो 15 माइनस 7 कितना होगा? 8 रुपये का प्रॉफिट कमाया। तो आप जैसे आपने एडिशनल कैपिटल को प्लस किया था, ड्राइंग्स को माइनस किया था। ठीक है, अब हम क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करके ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग ड्राइंग्स जो कि हमने माइनस करी थी वो हम प्लस करेंगे, और जो एडिशनल कैपिटल हमने प्लस करी थी वो माइनस करेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर 15 रुपये हैं, 15 में से मैंने 5 रुपये निकाल लिए थे, तो 5 रुपये अगर मैं प्लस करूँ तो मेरे पास 20 रुपये होने चाहिए। 20 में एडिशनल 2 रुपये थे, माइनस कर दिए 18। अब ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 10। डिफरेंस कितना आया? 8 रुपये का। तो वही चीज़ है, आप क्योंकि रिवर्स से कर रहे हो, आप स्टार्टिंग से करते तो एडिशनल प्लस होता, ठीक है, ड्राइंग्स माइनस होता, लेकिन हमें क्लोजिंग कैपिटल में से एडजस्टमेंट करते हुए जाना है। तो हम कैसे करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल में हमने जो ड्राइंग्स करी थी हम उसे प्लस करेंगे, हमने जो एडिशनल कैपिटल उसमें लगाया था बिजनेस में पैसा उसे माइनस करेंगे, तो जो निकल कर आएगा उसे हम कहेंगे एडजस्टेड कैपिटल एट दी एंड, यानी कि जो इस साल हमने प्लस माइनस किया था वो हटा दिया। ड्राइंग्स के थ्रू मैं पैसा लेके गई थी तो मैंने उसको दोबारा से ला दिया, तो मैंने प्लस किया। अगर मैं कुछ बीच में पैसा लगाया था बिजनेस में, मैंने उसे निकाला, तो एडिशनल को मैंने माइनस किया, ताकि मुझे अपना एक्चुअल रॉ टाइप का अमाउंट पता चल सके जो मेरे पास स्टार्टिंग में था। लेकिन स्टार्टिंग में जो मेरा अमाउंट था वो था ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूडेड है जो कि हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे? एडजस्टेड कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को माइनस करेंगे, तो जो आएगा वो प्रॉफिट या लॉस एट द एंड कहलाएगा या फॉर द ईयर कहलाएगा। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट निकालते हो, एक सिंपल सी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना के, जिसमें आप क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करोगे, एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस जो निकल के आया उसे एडजस्टेड कैपिटल एट दी एंड कहेंगे, और उसमें से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमने कितना पैसा कमाया। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, ड्राइंग्स गिवन है, एडिशनल कैपिटल गिवन है। हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? हमें क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करना है, जो कि 1,25,000 है, लिखा। अब ड्राइंग्स ऐड करते हैं, तो ड्राइंग्स ऐड किया, तो ये अगर मैं ड्राइंग्स ऐड करूँ ये हो जाएगा 1,55,000। अब एडिशनल कैपिटल माइनस करनी है, एडिशनल कैपिटल माइनस करी 37,500, आंसर आएगा 500, 14 माइनस 7 7, 4 माइनस 3 1, 1,17,500। अब नेक्स्ट स्टेप ओपनिंग कैपिटल माइनस करनी है, जो कि 1 लाख रुपए लगाई थी बिजनेस में, माइनस करी तो 17,500 क्या आ गया? हमारा प्रॉफिट आ गया। तो आपने कैसे किया? आपने कैपिटल एट द एंड में से ड्राइंग प्लस की, जो चीज़ आपने बिजनेस में से निकाल के ले गए थे उसे प्लस करना है, और जो चीज़ आपने एडिशनल लगाई थी उसको माइनस करना है। एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड आएगा, उसमें से माइनस करना है ओपनिंग कैपिटल, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। तो एक बहुत सिंपल सा है, लॉजिक से अगर समझोगे तो लॉजिक से भी, क्योंकि हम लोग क्लोजिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हम लोग जो भी सोच रहे होते हैं, जो चीज़ हमने प्लस की उसे माइनस करेंगे, जो माइनस की उसे प्लस करते हैं, ताकि हमें अपना एक्चुअल प्रॉफिट पता चल सके। तो अगर आप
फॉर्मेट के थ्रू समझना चाहते हो तो ये फॉर्मेट रहता है, लेकिन अगर मैं फिर भी ये बोलूँगी कि आप लॉजिक लगाइए कि आपने जो चीज़ माइनस करी थी, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमें ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हमें ये कंसेप्ट समझ आना और पता होना बहुत ज़रूरी है। आई होप आप लोगों को ये पार्ट समझ आया है। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने डाउट्स आप मेरे से इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।